बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाज न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इफ्तिखार। उम्मीद करूंगा आप तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपना अपना वोट डाल चुके होंगे। मुझे नहीं पता कि आप लोग ये वीडियो कब देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप लोग अपना वोट डाल चुके होंगे। आज की NA-47 और NA-48 की सूरत हाल भी आप लोगों के सामने रखूंगा कि दिन भर क्या होता रहा। चूँकि मैं खुद विज़िट मैंने खुद किया, मैंने अपने आँखों से वो हालात देखे, कैंप्स देखे और कैंप के अंदर वो रश देखी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में नारे देखे। और कुछ कैंप ऐसे थे जहाँ पर बिल्कुल कोई था ही नहीं। इसके साथ साथ मैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी जो है, उनके जो बड़े हैं उनके बयानात आए हैं, उनके लीडरों के बयानात आए हैं, वो भी आप लोगों के सामने रखूँगा। शिकायत आई है इलेक्शन कमीशन को, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो आगे से मुकर गया और साथ ये कह रहा था कि ये तो मेरी डिबेट ही नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बताऊँ जहांगीर तरीन के हवाले से, तो जहांगीर तरीन का ये कहना था कि काफ़ी तादाद में लोग बाहर आए हैं, अच्छा लग रहा है कि लोग जो है वो वोट दे रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि 5 साल में ये लोग जो है ये एक मरतबा वोट देंगे, तो लोगों को चाहिए कि वोट को ख़राब ना करें। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि ये पाकिस्तान के लिए अगले 5 से 10 साल जो है ये बड़े अहम है। अगर ये गलत हाथों में लग गए तो पाकिस्तान की जो किस्मत है, पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो ख़राब हो जाएगा। तो लोगों को वोट जो है वो सोच समझ कर देना चाहिए। इसके साथ साथ इस्तेहकाम पार्टी के जो बड़े हैं जहांगीर तरीन साहब, उन्होंने ये कहा कि इंशाल्लाह इस्तेहकाम पार्टी जो है वो हुकूमत बनाएगी। तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपने वोट किसको दिया, और जहांगीर तरीन के हवाले से भी बताएं कि क्या इस्तेहकाम पार्टी जो है वो इस बार हुकूमत बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। इसके साथ साथ मैं अगर बात करूं जरदारी के हवाले से, तो जरदारी साहब ने नवाब शाह में कराची नवाब शाह में ये मीडिया से टाक की है और इसी के साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि जो पीपल्स पार्टी है वो इस मरतबा क्लीन स्वीप करेगी, यानी कि चारों सूबों से वो बड़ी तादाद में सीटें लेगी। उसके साथ कोई भी इत्तेहादी नहीं होगा और वो 100% जो है ये सीटें निकाल पाएगी। तो आप कमेंट सेक्शन में साथ साथ हमें बताइएगा कि क्या पीपल्स पार्टी ऐसा कर सकती है या नहीं कर सकती, या जो बयान दिया है जो आसिफ जरदारी ने, क्या ये दुरुस्त साबित हो सकता है या नहीं साबित हो सकता। लेकिन मैं NA-47 और NA-48 के कुछ हालात बताऊँ आप लोगों को। सबसे पहले अगर मैं NA-47 बरी इमाम वाला हल्का आप लोगों के सामने रखूँ, वो वाले कैंप आप लोगों के सामने रखूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखे, और वहाँ पर मैं रश भी आप लोगों को बताऊँगा। सबसे पहले अगर मैं मुस्तफ़ा खोखर के हवाले से बात करूँ तो यकीन करें वहाँ पर इनके सिर्फ एजेंट्स बैठे हुए थे। इसके अलावा मुस्तफ़ा खोखर का कोई भी वोटर वहाँ पर मौजूद नहीं था, या ऐसा कोई बंदा नहीं था जिसने मुस्तफ़ा खोखर को वोट दिया। हाँ, मुस्लिम लीग नून की बात करें तो मुस्लिम लीग नून के कैंप में थोड़े बहुत बंदे जो है वो थे, थोड़ी बहुत रश जो थी। लेकिन NA-47 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि वहाँ पर जो शेख शाहीन है उनका, और इसी के साथ साथ जो पीपल्स पार्टी है उनके थोड़ा सा मुकाबला जो है वो हो रहा था। पीपल्स पार्टी के कुछ लोग जो है वहाँ पर मौजूद थे, और इसी के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान, बूढ़े और सारे लोग जो है वो वहाँ पर मौजूद थे। इवन दो कि मैं जब रास्ते से आ रहा था तो मैंने वहाँ पर पूछा, एक शख्स था, मैंने कहा वोट किसको दोगे, और उन्होंने मुझे भी लिफ्ट दी और मुझे वो साथ लेकर आ रहे थे। तो मुझे कह रहे थे कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पर्ची पर मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, मैं अपना नाम नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन मेरा वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है। उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि इमरान खान के हवाले से उसने बातें की, मैं हैरान हुआ। उसने ये कहा कि ये इमरान खान को जो इन लोगों ने अंदर डाला हुआ है बिल्कुल गलत है, और बहुत सी खैर उसने बातें की। लेकिन मुझे लगा कि जिस तरह की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पर्ची पर लोग वोट दे रहे तो इमरान खान का जो सीटें हैं वो कन्फर्म है। NA-47-48 के हवाले से भी बताओ तो NA-48 भी जो अपनी आंखों देखा हाल लग रहा है, रैलियाँ जो है वो निकाली जा रही है, नारे जो है वो इमरान खान और कैदी 804 के हक़ में दिए जा रहे। तो लग ऐसा रहा है कि इमरान खान जो है वो जीत जाएगी। अब देखते हैं कि होता क्या है। इसी के साथ साथ बताओ इंटरनेट सर्विस के हवाले से, तो इंटरनेट सर्विस जो है वो पूरे पाकिस्तान में बंद हो चुकी है।
कोई कॉल नहीं, कोई SMS नहीं, कोई आप अगर किसी जगह धांधली हो रही है तो आप किसी जगह शिकायत नहीं दर्ज कर सकते कि धांधली जो है वो हो रही है। इसी के साथ साथ मैंने खुद अब इलेक्शन कमीशन के दिए गए नंबर पे कॉल की PTCL से और मैंने उनसे पूछा कि मैं आप लोगों को शिकायत कैसे दर्ज करवाऊँ, कौन से नंबर पे दर्ज करवाऊँ। तो कहा आप इस नंबर पे दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि गाँव में देहातों में तो PTCL है ही नहीं, तो वो लोग अगर शिकायत दर्ज करवाएंगे तो वो कैसे करवाएंगे। तो उन्होंने आगे से कहा कि आप लोगों को काम है वोट डालना, शिकायत से आप लोगों का क्या लेना थे। लेकिन मैंने उनसे कहा कि ये हमारा बेसिक राइट है और आप लोगों का ये हक है कि आप लोग इसको सर्विस को पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड करवाएं। और इसी के साथ साथ जब कल मेरी वीडियो की थी तो कल मैं वीडियो में मैंने ये कहा था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और इसी के साथ साथ दीगर जो ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं उन्होंने ख़त लिखा है वजारती जो वज़ीर दाखिला जो है निगरान उनको, और इसी के साथ साथ टेलीकम्युनिकेशन के चेयरमैन है, लेकिन इसके बावजूद जो इंटरनेट सर्विस है उसको ख़त्म कर दिया है, जो कॉल सर्विस है उसको ख़त्म कर दिया है। और साथ साथ उन्होंने ये मेंशन किया था कि अगर आप लोग इंटरनेट सर्विस बंद करेंगे तो शहरियों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं मिलेगी, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं मिलेगी, और ये सबसे बड़ी ज़्यादती होगी। तो अब जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है वो इस वक्त ज़्यादती कर रहे हैं, जो उसका चेयरमैन साहब है तो इस वक्त जो कर्नल साहब है वो इस वक्त ज़्यादती कर रहे हैं, ऐसा नहीं होने चाहिए। इसी के साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया ने इलेक्शन जो कमिश्नर है उसको पकड़ा और उससे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात किए, ख़ासकर उसने सवालात किए इंटरनेट के हवाले से कि आप बताएं कि इंटरनेट क्यों बंद है, क्या वजह है कि आपने इंटरनेट बंद की है। तो उन्होंने कहा ये मेरा डोमेन ही नहीं है, मैं इस पर बात ही नहीं कर सकता, ये काम है टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने भी इंटरनेट के बंद होने की मजम्मत की है और साथ साथ ये बताया है कि इंटरनेट को हर सूरत जो है वो ऑन होना चाहिए, इंटरनेट को बंद नहीं करना चाहिए। और लाहौर से पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों ने दरख्वास्त भी इलेक्शन कमीशन को दे दी है कि इंटरनेट जो है वो ओपन करते। अब आप लोग किसको वोट दे रहे हैं ये मुझे तो नहीं पता है, लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि आप लोगों का वोट किसका है और किसकी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान में आनी चाहिए। इलेक्शन जो कमिश्नर है उसने बताया कि हो सकता है कि रात के 9 बजे तक का ऐलान हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा ये मेरा ख़त्मी फैसला नहीं है, हो सकता है इससे लेट भी हो। अब हमारी दुआ ये है कि जो भी आए, चूँकि आज की रात भी बड़ी है, शब मेराज की रात है, अल्लाह पाक उस शख्स को कामयाबी दे जो इस मुल्क का भला सोचे, जो इस अवाम के लिए बेहतर हो, जो इस मुल्क को इज़्ज़त दे, जो इस मुल्क के पासपोर्ट को इज़्ज़त दे। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों से आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे, देखते रहिए लाज न्यूज़। थैंक यू, अस्सलाम।